चर्चा में है 10th शेड्यूल भारत का संविधान के अंदर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 सुर्खियों में है। आप सवाल पूछेंगे क्यों सुर्खियों में है साहब? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया है कन्हैया कुमार ने और जिग्नेश मेवाणी ने। अब आप पूछेंगे तो सर ये न्यूज आप हमें क्यों बता रहे हो? अरे मैंने कहा यार मैंने आपको ये वाली न्यूज भी तो बताई थी कि नितिन गडकरी जी ने जो है कहा है कि चुनाव में जाएंगे उससे पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। ये तो आपको राजनीतिक अवेयरनेस है होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी जानकारी के रूप में आपको जो जानकारी यहाँ पता चलेगी वो ये है कि जिग्नेश मेवाणी जो कि गुजरात से है, गुजरात से वर्तमान में विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। पर बोले फिर आपकी सूचना तो आ गई अखबारों में कि आपने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। बोले मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं का इसका मतलब यह है कि मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहा हूं, पार्टी के हर फैसले में साथ हूं और जब चुनाव होंगे तब मैं पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। ये किसने कहा है? जिग्नेश मेवाणी ने कहा है। फिर आप पूछेंगे सर ये क्या लॉजिक हुआ, ऐसा क्या टेक्निकल पॉइंट फंस गया? आज आप उसी टेक्निकल पॉइंट को पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ। चलिए मैं बताता हूं क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकते, यानी कि पार्टी कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके पीछे कौन सी चीज आड़े आ रही है? तो आंसर है एंटी डिफेक्शन लॉ। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम जो कि लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत, जिसमें किसी भी इंडिपेंडेंट मेंबर का किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना उसकी वर्तमान सदस्यता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के बारे में आज आप चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें 10th शेड्यूल। तो आपके सामने जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न यह हो सकता है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ किसी इंडिपेंडेंट मेंबर पर भी लागू होता है क्या? तो आपको आंसर यस में देना होता है कि जी हां ये इंडिपेंडेंट मेंबर पर भी लागू होता है। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी, तो भाई इन्होंने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली कन्हैया कुमार ने तो, और जो जिग्नेश मेवाणी है इन्होंने कहा है कि मैं सपोर्ट देता हूं पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी को बाद में ज्वाइन करूंगा, यानी दोनों का कुल मिलाकर के अंदर एंट्री हो गई है। तो आज आप क्या सीखने वाले? व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर। इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर को आप लोग कहते हैं स्वतंत्र रूप से यानी निर्दलीय रूप से चुने गए विधायक, यानी जिनके लिए कोई भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, ये बिना पार्टी के टिकट के चुनाव लड़े और पार्टी से चुनाव जीत गए, अपनी पार्टी बना के निर्दलीय बिना दल के। अब बड़ा सवाल बनता है सर अगर ये ज्वाइन कर भी लेते हैं तो इन्हें क्या नुकसान है? देखिए भारत के अंदर दल बदल विरोधी अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई भी निर्वाचित विधायक जो कि इंडिपेंडेंट विधायक है, जो कि निर्दलीय रूप से जीता है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, लेट्स से कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसे अपनी वर्तमान सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। ये कहां लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। बोले सर हमने आज से पहले पढ़ा तो था एंटी डिफेक्शन लॉ, थोड़ा सा रिवाइज भी करा दो। तो चलिए अब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ हम रिवाइज कराते हैं। भैया इनका वेलकम वेलकम हो गया है, किसी की सबकी फोटो वोटो लगी हुई है। पहले कन्हैया कुमार CPI में हुआ करते थे, 2016 में ये JNU के अंदर कथित देश विरोधी नारेबाजी के कारण चर्चा में आए थे। गुजरात के युवा दलित नेता के रूप में जिग्नेश मेवाणी का मतलब चर्चा में काफी ज्यादा आए हैं। ये वडगाम से निर्दलीय विधायक वर्तमान में भी है। चलिए तो साथियों हम बढ़ते हैं इस बारे में क्या है ये पूरा की पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ, ध्यान से सुनिएगा साथियों। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल के माध्यम से आया था, जिसके अंदर कहा गया है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज MP और कोई भी MLA यदि अपनी मेंबरशिप को त्याग देता है कि भाई मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना चाहता, या फिर वो एब्सटेन कर जाता है वोटिंग से, मान लीजिए कि पार्टी ने कहा कि इनके पक्ष में वोटिंग दीजिए, वो पार्टी में वोट देने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला सवाल, कौन डिस्क्वालीफाई करता है अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ? ये प्रश्न पूछा जाता है। आंसर जान लीजिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन स्पीकर। अब ये क्या है साथियों? जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और ऐसे ही विधान परिषद के अंदर चेयरमैन ये डिसाइड करते हैं कि किसे इस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना है। फिर आप पूछेंगे सर वो खुद से ही कर देते हैं ऐसा, या उन्हें करने के लिए कोई कहता है? तो साथियों हर पार्टी के अंदर एक मुख्य सचेतक होता है। मुख्य सचेतक बोले तो चीफ व्हिप होता है। वो चीफ व्हिप एक व्यक्ति होता है जो शिकायत करता है अपने मेंबर की स्पीकर से कि स्पीकर महोदय इसने हमारी बात नहीं मानी, आप इनकी सदस्यता ही रद्द कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाला काम कौन करता है? स्पीकर करता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है इस बात के ऊपर कि स्पीकर किसी भी ऐसे विधायक को कितने दिन में, किसी स्पीकर किसी भी ऐसे विधायक को अथवा सांसद को कितने दिन में सस्पेंड कर सकता है? बड़ा सवाल है, कितने दिन में सस्पेंड कर सकता है, यानी टाइम ड्यूरेशन क्या है? मान लीजिए कि आज तो आपकी अपने नेता से बन रही थी, आपने उस समय तो शिकायत नहीं करी, पता चला आपको 6 महीने बाद पता चलता है, जैसे पंजाब के अंदर इन दिनों हो रहा है, भाई पंजाब के अंदर कांग्रेस को लगता है कि सिद्धू जी ने सही नहीं किया या कैप्टन साहब ने सही नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में पंजाब कांग्रेस कब जाकर के स्पीकर से शिकायत कब करेगी? कोई टाइम ड्यूरेशन है इस बात का, या फिर कभी भी कर सकते हैं?
इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में डायरेक्शंस दिए हैं साथियों। डायरेक्शंस ये हैं कि स्पीकर को किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय 3 महीने के भीतर भीतर लेना होगा। जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 3 महीने के भीतर भीतर लेना होगा। यदि 3 महीने बाद अगर कोई ऐसी घटना आती है तो स्पीकर भी फैसला लेने से आउट है। ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद आया कि इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चल रहे हैं इन दिनों। कहां चल रहे हैं? अनअकैडमी पर रोजाना शाम 7 बजे। हमारी जो सुबह 10:15 बजे क्लास हुआ करती थी इंडियन पॉलिटी की, उसका टाइम बदल दिया गया है। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जिसके अंदर हम आपको पॉलिटी के बहुत शानदार प्रश्न करा रहे हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जामिनेशंस, उनके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहे हैं। शाम 7 बजे फ्री क्लास है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और डायरेक्ट भी अनअकैडमी पर अंकित अवस्थी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना। शाम 7 बजे नया टाइम है, ये याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्लास के लिए मिल जाया करेगा।